हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शो ध्रुव तारा के ध्रुव यानी कि ईशान धवन से, जो बताने वाले हैं शो में अपने रोल के बारे में कुछ खास बातें। हाय ईशान, वेलकम टू जस्ट शोबीज। सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, इस शो में क्या कैरेक्टर है आपका? मेरा नाम ध्रुव सक्सेना है इस शो में और मेरा नाम ईशान धवन है। जो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ इसमें वो डॉक्टर का किरदार है और ये न्यूरो सर्जन है। ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है। आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी ऐसा इंसान देखा होगा जो बहुत ही सुलझा हुआ होता है, बहुत ही सरल होता है, सहज होता है और टू द पॉइंट बात करता है, कट टू कट बोलता है, उतनी ही बात बोलता है जितनी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड। और गाली गलौज मार धाड़ में बिलीव नहीं करता वो बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं वो अच्छा इंसान है मन से, लेकिन बहुत ही आप कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि बहुत ही अकड़ू है इस मामले में कि बहुत ही रूट लगता है, कभी कभी एरोगेंट लगता है, रूट लगता है कभी कभी। ऐसा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा नहीं कि कभी जितने वर्ड्स चाहिए उतने बोलता है, उससे बात भले ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ही डोंट केयर, डजंट केयर। तो ऐसा है इसका। और इसका जो क्योर, इसकी जो मंजिल है, इसको जो चाहिए इस प्रोफेशन के थ्रू, इसको ब्रेन का ट्यूमर जो होता है, सिस्ट होता है या फिर गांठ कह सकते हैं, ब्रेन की गांठ, दिमाग में गांठें जो होती हैं, तो वो उसको रिमूव करना चाहता है, मतलब कि उसका क्योर ढूंढना चाहता है, रिमूव नहीं क्योर। उसका क्योर ढूंढते ढूंढते उसकी जर्नी में फिर इसकी एक लव स्टोरी इंट्रोड्यूस होती है जब तारा आती है उसकी लाइफ में। एंड फिर आपको जो आप देख रहे हैं कि प्रोमोस हो गए, पोस्टर्स हो गए, तो वो इस सिचुएशन। ओके ईशान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस शो के लिए आपने अपने आप को ऑडिशन किया था, काफ़ी स्ट्रगल की गई, या फिर आपको ये शो ऑफर कर दिया गया? किसी को ऑफर नहीं होता, शाहरुख खान तक को ऑफर नहीं होता होगा। सब लोगों में एक प्रोसीजर से गुजरना होता है, जो कि मैंने सुना है और जो कि मैंने बाकायदा देखा अपनी आंखों से। बड़े से बड़े एक्टर आते हैं, ऑडिशन देते हैं, टेस्ट देते हैं और उसके बाद अगर वो किरदार पे सूट बैठते हैं, बिकॉज दिस इज बिजनेस। ये कोई घर का फंक्शन नहीं है जहाँ पे आप आए कर दिए, आपको पैसा कमाना है इस पूरी फुटेज से। आप उसी को ही हायर करेंगे। अगर आपको घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए अपने रिश्तेदार को तो नहीं बुलाएंगे कि वो पैसे कमा रहे अच्छा या फिर उसका नाम बन जाए, नहीं। आप जो कारीगर है उस चीज़ का, उसी को बुलाएंगे। वैसी चीज़ होती है, जो किरदार में सूट बैठेगा उसी को ही चांस मिलेगा, वही होता है। ओके, शो का अगर नाम लिया जाए ध्रुव तारा, सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड? See, first thing, it's a love story, it's an intense love story. बस मुझे नाम से it feels intense, pure, passionate. ओके, अच्छा, तारा के बारे में अगर जानना चाहें तो लाइक शी इज़ योर को स्टार, सो आप लोग का बॉन्ड कैसा है, या फिर? She's a really good actor and बहुत ही sweet है। और मुझे को एक्टर्स वैसे बहुत अच्छे लगते हैं जो ना बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंड आई एम ब्लेस्ड विद ऑल दिस पीपल whosoever has ever worked with me, like भले वो पिछले शो से हों या फिर इस शो से हों, मुझे बहुत ही सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट मिला है। और कोऑपरेशन ज़रूरी होती है। जब क्या होता है ना, दो दिमाग काम करते हैं तो लड़ाई झगड़े होना लाजमी है, बट लड़ाई झगड़े होना ज़रूरी भी नहीं है और आर्गूमेंट ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या होता है, जब आप एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और सिचुएशंस बहुत कामली रिजॉल्व हो जाती है और सेम प्लेन पेज पे आप सेम पेज पे आ जाते हैं, एंड देन आपका सीन बहुत अच्छा होता है और भी अच्छा होता है। एंड ऐसी बॉन्डिंग मेरी सबके साथ है, बिकॉज आई फील व्हाटएवर शो आई एम डूइंग इट्स लाइक माई फैमिली, इट्स माई लाइफ। एंड उसको मैं अपनी लाइफ की तरह देखता हूँ, अपने घर वालों की तरह देखता हूँ। सो बॉन्डिंग सबसे बहुत प्यारी होती है। ओके, बात करें कि जब शो होता है तो वर्कशॉप्स होती है, बहुत से मॉक शूट्स होते हैं, वो एक एक्सपीरियंस और मोमेंट अलग ही होता है। उसके बारे में क्या शेयर? क्वेश्चन समझा, एक बार बोलेंगे? जब शो स्टार्ट होता है तो मॉक शूट्स होते हैं आपके या को स्टार के साथ, और काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं, लैंग्वेजेस के ऊपर लोग काम करते हैं। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे किस चीज़ के चैलेंजेस आपने फेसेस किए, और आपका जो मॉक शूट हुआ है उसका कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? ये जो कैरेक्टर है वो बहुत मैच्योर है। जो चीज़ मुझे पिन पॉइंट की गई थी कि वो उसके जो भी डायलॉग्स होंगे वो बहुत मैच्योरली बोलेगा, डिलीवर करेगा। मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार निभाया वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि पहला शो जो मेरा था उसमें वो बहुत इमेच्योर था, तो आपका लहजा वैसे ही बन जाता है। उसके बाद जो किया मैंने वो मैच्योर था, बट कहीं ना कहीं वो बॉयश था। ये जो ध्रुव सक्सेना है वो
एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो चाल चलन होता है, जैसे उसके हावा होते हैं, या फिर आप लगा लीजिए बोलने का तरीका हो गया, या फिर बात करने का तरीका हो गया, तो वो बहुत ही मेच्योर में बात करता है और इन चीज़ों को डील करता है बहुत मेच्योरली, इन चीज़ों को समझता है। बिकॉज पूरे घर में अगर कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो वो अपनी बात रखता है बहुत ही प्यार से और बहुत ही कन्विक्शन के साथ, जो कि पूरा परिवार समझता है, मानता है, और उसके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन भी लेता है जो इम्पैक्टफुल रहता है बाद में। एंड उसी के लिए ध्रुव सक्सेना को घर पे भी मानते हैं कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिचुएशन होती है, नहीं, नो, वी विल आस्क ध्रुव फर्स्ट। एंड या सो मुझे कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग पार्ट लगा था, जो कि मॉक शूट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वर्कशॉप्स में बहुत हेल्प होती है। आपको एक स्क्रिप्ट का जिस्ट मिल जाता है कि हाँ, स्क्रिप्ट ऐसी होगी जो आने वाली है। एंड जब आप रिहर्स करते हैं तो आपकी जो बॉन्डिंग होती है को एक्टर्स के साथ, बिकॉज उस टाइम पे फ्रेश होते हैं सब रिलेशन वाइज, तो वो उसका मोमेंटम या फिर उसको बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है वर्कशॉप्स। सो दिस व्हाट वर्कशॉप हेल्प मी। ओके, सो ईशान और ध्रुव में कुछ सिमिलैरिटीज़ है? ईशान ध्रुव में सिमिलैरिटी यही है कि मैं भी कट बोलता हूँ, टू द पॉइंट बोलता हूँ, उसके अलावा नहीं बोलता हूँ, भले ही रूट लगे, बदतमीज लगे, कुछ भी लगे। किसी बदतमीजी तब आती है जब आप शब्दों का वर्णन आपको नहीं सही से करना आता। उसके अलावा आप एलिगेंट लग सकते हैं, आप कम शब्दों का जो यूज़ करते हैं, तो कभी कभी आप एक्सप्लेनेशन भूल जाते हैं, आप वही बोलते हैं जो सामने वाले को समझ आए और उसका मुद्दा निकल जाए। सो वहाँ उसमें लोग कभी भी, ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं अपना नहीं कहूँगा, एंड मैं शब्दों को बहुत हिसाब से यूज़ करता हूँ, तो मैं मोस्टली एरोगेंट या फिर रूड नहीं लगता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज व्हाट पीपल टोल्ड मी। एंड ध्रुव और ईशान में यही एक चीज़ है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, कट टू कट, एंड वो ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रखता है। जैसे आप कह सकते हैं कि पूरा परिवार रखता है विश्वास, बहुत मानता है, वो भी मानता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो साइंस को ज़्यादा मानता है। वो कहता है कि अगर हवा पानी है तो वो साइंस की वजह से, वो साइंस की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पिरिचुअली। एंड मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ भगवान से, एंड मैं हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, एंड मेहनत पे बिलीव रखता हूँ, एंड उसके बाद वो ऊपर वाला जो सही करेगा। सो ये था हमारा आज का सेगमेंट। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को फॉलो करना ना भूलिए।